बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयबा है। मेरी शादी की तारीख तय हुई तो मैंने हजारों सपने अपने पलकों तले सजा लिए थे। मैंने सोच रखा था कि शादी की रात मेरा शौहर मुझे जो अंगूठी मुंह दिखाई में देगा वो मैं कभी खुद से जुदा नहीं करूंगी। मैं हर हाल में अपने शौहर के साथ वफा करूंगी और मिसाली जिंदगी गुजारूंगी। यूं एक खूबसूरत से दिन मैं दुल्हन बनकर रुखसत हो गई थी। मैं सेज पर बैठी थी जब आदिल मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, तैयबा, क्या तुम अपने नाम जैसी पाक हो? मैं अपनी शौहर की बात सुनकर दंग रह गई थी। शादी की रात ऐसी बातें कौन करता है? मैं चुप रही तो मेरा शौहर उठकर अलमारी से एक चीज निकाल कर ले आया और बोला, तैयबा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। मैंने खुद ही घूंघट हटाकर देखा तो मेरे शौहर ने हाथ में टोपी वाला बुर्का पकड़ा हुआ था। वो बोला, तैयबा, मैं चाहता हूं कि तुम आज से मुकम्मल पर्दा करो। मैं एक मजहबी किस्म का इंसान हूं, आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी भी गैर महरमों की नजर से महफूज रहे। मैं हक्का बक्का से अपने शौहर को देखती रह गई थी। मैं बोली, आदिल, मैं इतना पर्दा तो करती हूं जितना मुझे करना चाहिए, जिससे मैं गैर महरमों की नजर से महफूज रहूं, मगर ये टोपी वाला बुर्का मुझसे नहीं पहना जाएगा। आदिल एकदम ही गुस्से में आ गए और बोले, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं घबरा गई थी, इसीलिए आदिल से वादा कर लिया कि मैं ये बुर्का पहन लिया करूंगी। मगर सच बात तो यह है कि मैं आदिल की तरफ से बदगुमान हो गई थी। कोई शादी की पहली ही रात अपनी बीवी से तलाक की बात करता है क्या? खैर, अब मैं हर जगह वो बुर्का पहनकर जाने लगी तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। हमारे माशरे के लोग ऐसे ही हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने का भी सोचे तो उसकी इतनी दिल आजारी करते हैं कि वो उस काम से ही बाज आ जाता है। एक दिन मैं पड़ोस में मिलाद पर गई तो एक औरत मेरी तरफ देखकर बोली कि आदिल जैसे मर्द खुद तो सारी जिंदगी ऐश में गुजार देते हैं, मगर फिर अपनी बीवियों की जिंदगी यूं ही तबाह करते हैं। मुझे हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरा सारा मूड खराब हो गया था, इसीलिए मैं मिलाद छोड़कर घर चली गई थी। शाम में एक औरत हमारे घर आई और बोली कि आदिल कहाँ है? मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। मैं बोली, आप कौन हैं? तो उस औरत ने बताया कि मैं तो दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ, यहां से गुजर रही थी तो सामने वाले घर की लड़की ने यह खत आदिल के लिए दिया है, उसे तुम ये थमा देना। मैंने सर हिला दिया तो वो औरत अपने घर वापस चली गई थी। मैंने कांपते हाथों के साथ वो खत खोला था। उसमें जो लिखा था वो पढ़कर तो मैं धक सी रह गई थी। लिखा था, आदिल, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ वफा न करे, वो तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ भाग जाए। अभी मैं खत पढ़ ही रही थी कि किसी ने वो खत मेरे हाथों से उचक लिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आदिल खड़ा था। मैं गुस्से से बोली, वाह आदिल साहब, आप तो बहुत दीनदार हैं। अपनी बीवी के लिए टोपी वाला बुर्का लाए हैं, जबकि दूसरों की बेटियों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आदिल रोने लगा था। वो बोला, तैयबा, मेरी बात तो सुन लो, फिर फैसला कर लेना। ये सना ने खत लिखा है। मैं और सना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगर उसका रिश्ता बहुत अमीर घराने से आ गया तो उसने बेवफाई कर डाली। मैंने उसको हमारी मोहब्बत याद दिलाई तो वो हंसकर बोली, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? खाली मोहब्बत को मैंने चाटना तो नहीं है ना। मैं सना के इश्क में रोता रहा, तड़पता रहा, मगर उसने शादी कर ही ली। 3 साल बाद कहीं जाकर मैं संभला था। फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया तो तुम मुझे अच्छी लगने लगी, मगर तब सना बेवा होकर वापस आ गई थी। उसने मुझसे दोबारा रवाबित बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसकी हिम्मत ना बंधाई। मैंने उसको बता दिया कि मेरी तो शादी होने वाली है। तब से वो हर रोज मुझे खत लिखती है जिसमें ढेरों बद्दुआएं देती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेवफाई करे। मैं अब की बार बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें टोपी वाला बुर्का पहनाने लगा कि कहीं सना की बद्दुआ मुझे लग ना जाए। मैंने आदिल का हौसला बढ़ाया था और मैं बोली, मैं आपके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करूंगी। सना आपको यूं ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आदिल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।